हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आने रहने के लिए क्लास देना पड़ता है ब्रह्मचारी की काय रखना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालनम् करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातयं वन्दे श्रीगुरुदिनकारुण्य श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीकली साप्ताहिक रीडिंग सेशन में। साधना सेशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली ये पीपीटी जो है वो इंग्लिश में बना हुआ है। तो युगनायक प्रभु और रतिमय प्रभु मुझे हेल्प कर सकते हैं कहीं कहीं पे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है भक्ति रसामृत सिंधु शिल रूप गोस्वामी के द्वारा ये लिखित है। और वैसे हमारे शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि हम सब जो है रूपानुग है। रूपानुगम का मतलब क्या है? क्या है रूपानुग का मतलब? रूप गोस्वामी गोस्वामी का का अनुयायी। अनुगमन। हाँ, रूप गोस्वामी का अनुयायी। रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर हम सब जो है ना, चलते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो रूप गोस्वामी है उनका एक स्पेशल पोजीशन है हमारे जो संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उनका एक स्पेशल पोजीशन है। और श्री रूप गोस्वामी पाद जो है उनका जो प्रथम बुक था, प्रथम जो ग्रंथ लिखे थे वो है भक्ति रसामृत सिंधु। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो है ये भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किए थे प्रयाग के दशाश्वमेध घाट में, उसी का जो है रिफ्लेक्शन है। वो जो भी शिक्षा मिला था चैतन्य महाप्रभु से श्री रूप गोस्वामी पाद को, तो उसी को जो है उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में इसको स्थापित किया। तो हम देखेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु, इसको एक एक शब्द में अगर हम देखें तो भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत और सिंधु, चार शब्द हो गया। लेकिन
भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। तो भक्ति का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि भक्ति का मतलब क्या है, वो जो है प्रेममयी सेवा है। भक्ति का मतलब क्या है, प्रेममयी सेवा है। भक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये कोई एक पैसिव सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बल्कि भक्ति क्या है, इट इज एन एक्टिव सर्विस। इसलिए प्रभुपाद जी जो है, उन्होंने क्या किया कि हालांकि पहले जो है डिवोशन था, डिवोशन और उसको ही भक्ति कहा जाता था, लेकिन शिल प्रभुपाद जी है इसको डिवोशनल सर्विस नाम दिए, भक्तिमय सेवा, क्योंकि सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकता। तो भक्ति का मतलब क्या है, प्रेम। भक्ति का मतलब है प्रेम, और प्रेम का मतलब है सेवा। ऐसा नहीं कि हम किसी को प्रेम करेंगे लेकिन हम सेवा नहीं करेंगे, इसका मतलब वो प्रेम है ही नहीं, है ना। और क्योंकि हम सब जो है आ, जीवात्मा है, और हर जीवात्मा का धर्म यही है कि हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं, और किसी किसी से प्रेम पाना भी चाहते हैं। तो ये जो प्रेम का जो प्रोपेंसिटी है, लविंग प्रोपेंसिटी जो है, ये हमारा एक जो है हर जीवात्मा का एक एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है ना? और प्रेम तो बहुत किया जाता है, बहुत सारे जगह में दिया जाता है, लेकिन वो प्रेम जो है उसका फुलफिलमेंट होता है जब कोई कृष्ण से प्रेम करता है ना। ऐसा क्यों, कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों, कि प्रेम जो है वो पूर्ण होता है जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। यस युगनाय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रणाम। जो प्रभु जी, जो मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो जीव जो प्रेम उसको जितना मात्रा में चाहिए, जो एब्सोल्यूट उसको प्रेम चाहिए, तो बाकी कोई जीवात्मा के पास होता है ही नहीं, तो वो दे ही नहीं सकता है उसको। मतलब ये हम्म, कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि जीव कोई दे पाएगा उसको उतना प्रेम कृष्ण के अलावा। हम्म, हमको ये जी लगता है। जी जी जी। कृष्णा, एक्चुअली कृष्ण ही है ना हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लव है ना। मतलब हमारे प्रेम का जो अ, अंतिम सीमा है वो कौन है, वो कृष्ण है। क्यों, क्योंकि ही इज द रूट, वो रूट है, वही आदि है, वही ओरिजिन है ना, अहम बीज प्रदापिता, और वो सुप्रीम है, और वो भी क्या है, सुप्रीम लवेबल पर्सनालिटी भी और साथ साथ वो ऑल अट्रैक्टिव है कि नहीं। सारे ऐश्वर्य उनके पास पूर्ण मात्रा में है, तो इसलिए वो ऑल अट्रैक्टिव है ना। तो इसका मतलब जैसे ही हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसी को ही भक्ति कहा जाता है ना। उसी प्रकार तो हमारा जो आइडेंटिटी वो क्या है, हम कृष्ण के सेवक है, हम कृष्ण के है ना प्रेमी है, और हम जो है कृष्ण के क्या है, जो है पार्ट एंड पार्सल है ना। हम उनके अंश भी है कि नहीं। हम्म। और उसके बाद आता है रस। रस का मतलब क्या है, जूस या मेलो, है कि नहीं।
है ना, जैसे फ्रूट जूस होता है कि नहीं, तो मेलो। तो एक्चुअली जो हमारे जो एक तो संबंध है, लेकिन वो संबंध जो है, जब क्या हो जाता है कि वो संबंध को जब हम रिलीज करते हैं, तब उसको कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं मेलोज या रस। जैसे फ्रूट है ना, तो फ्रूट को का जो जो सार है या उसका जो एसेंस है, वो क्या है, फ्रूट जूस है, जूस है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो हमारा जो संबंध है, वो संबंध ये फल जैसा ही है, लेकिन वो जो संबंध में जो टेस्ट वो टेस्ट है क्या है, वो जूस है ना। तो इसी प्रकार जब हम कृष्ण के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, और फिर उस संबंध को जब हम जो है, उस संबंध को जब हम इंजॉय करते हैं, उसी को कहते हैं रस, है ना। तो उसी प्रकार जो रस है, ये रस जो है दो प्रकार का है? एक तो भक्ति रस है, और दूसरा क्या है, मंडेन रस है कि नहीं। लेकिन जो मंडेन रस है, वो क्या है, वो फ्लिकरिंग है, वो टेम्पररी है। हम्म? क्योंकि वो जो है डिपेंडेंट किसके ऊपर है, हमारे इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट है, इंद्रियां मन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, या दैट इज जो है ये भौतिक जो गुणों के अंदर है, जो तीन भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण उसके अंदर है। लेकिन जो भक्ति रस है, वो इटरनल है, वो शाश्वत है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है, देयर इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और इसके आगे आते हैं हम लोग क्या, अमृत। अमृत नेक्टर, टेस्टी बेवरेज which makes one deathless। अमृता, अमृता मतलब न मृता, दैट इज कॉल्ड अमृता, है ना। डिवोशनल सर्विस गिव्स इटर्नल प्लेजर एंड इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ अचीविंग इटर्नलिटी, है ना। तो अमृत मतलब क्या हुआ कि बियॉन्ड डेथ, और हम सब जो है वो ऐसे इटर्नल बनना चाहते हैं, हम सब शाश्वत बनना चाहते हैं, हम सब शाश्वत बनना चाहते हैं। लेकिन जब कृष्ण के साथ जो संबंध, उस संबंध को जब हम रिलीज करेंगे, उस संबंध को जब हम जो है क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में रिलीज को, आस्वादन करना चाहिए। आस्वादन, हाँ आस्वादन करेंगे, तब जाके हम जो है इमोर्टल बन सकते हैं, है ना। हम, है ना, इमोर्टल है, अमृत बन सकते हैं ना। और देन क्या है, सिंधु। सिंधु का मतलब क्या है, सिंधु का मतलब है सागर है। सिंधु का मतलब है सागर। सागर जो है उसका नेचर ही है, स्वाभाविक नेचर क्या है, अनलिमिटेड, असीम। हम्म? तो इसका मतलब ये जो है, इसका जो जो अनलिमिटेड प्लेजर है, वो दे सकता है ये, जब हम भक्ति रस अमृत का सिंधु ऐसे दे सकता है, जब हम क्या करेंगे, है ना, ऐसे आस्वादन करेंगे, है ना।
तो इसी प्रकार ये है, ये था भक्ति रसा अमृता सिंधु। पढ़ सकते हैं कोई, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है नीचे? हरे कृष्णा। तो ये मेरे मेरे तरफ शो नहीं हो पा रहा थी, ब्लैक क्या? पीपीटी नहीं देख पा रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, नेटवर्क The प्रॉब्लम है। nectar of devotion is द नेक्टर ऑफ the डिवोशन nectar of devotion teach us टीचेस the अस। science of loving everyone teaches us the science of loving every one of the living entity perfectly by the easy method of loving Krishna. Hare Krishna. Thank you. So the nectar of devotion teaches us the science of loving every one of the living entities perfectly by the easy method of loving Krishna. अगर हम कृष्ण को प्रेम करते करते हम कैसे हर एक छोटे छोटे जीव को भी, हर एक जीव को भी हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, वो हमें कौन सिखाएगा? भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाता। ओके, तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो ये सिंधु है तो इसलिए इसका 4 दिशाएं हैं। पूर्वी दिशाएं, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। जो पूर्वी दिशाएं हैं वो वैरायटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो ये भक्ति का जो है कई 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 जो प्रकार है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा इसमें। और सेकंड जो साउदर्न ओशन है, जो दक्षिण दिशा है, वो ओवरव्यू ऑफ भक्ति रसा, भक्ति रस का की ओवरव्यू है ना, क्या है भक्ति रस, उसका एक है ना ओवरव्यू देता है। और जो पश्चिम दिशा है वो डायरेक्ट भक्ति रसा के बारे में चर्चा होगा। और जो नॉर्दर्न ओशन है, उत्तरी दिशा, उसमें इनडायरेक्ट भक्ति रस के बारे में चर्चा। लेकिन हमारा ये जो है, जो ईस्टर्न ओशन के बारे में हम बेसिकली चर्चा करेंगे, जो कि 19 चैप्टर तक है। तो उसमें जो है, उसमें भी 4 वेव है। वेव समझ रहे हैं ना? तो समुद्र में जो लहर आता है ना, उसमें 4 लहर है। तो पहला लहर जो है वो सामान्य भक्ति, ओवरव्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस। दूसरा जो लहर है उसमें हम चर्चा करेंगे साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। तो ये जो सामान्य भक्ति है ये चैप्टर 1 है, और इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 है। और जो जो सेकेंड वेव है वो है चैप्टर 2 टू चैप्टर 16। थर्ड वेव जो है भाव भक्ति, वो चैप्टर 17 टू चैप्टर 18। और फोर्थ वेव जो है प्रेम भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन प्योर लव ऑफ गॉडेड, ये होगा चैप्टर 19। तो फर्स्ट हम चर्चा करेंगे सामान्य भक्ति, इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1। तो इंट्रोडक्शन जो है, इसमें 16 नंबर श्लोक तक जाएगा। तो इसमें जो है पहला मंगलाचरण है, भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण है। और फिर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है किताब का। और फिर जो है ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ डिवोशनल, प्योर डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति शुद्ध भक्ति का
जो डेफिनेशन है वो चर्चा किया जाएगा इसमें। तो मंगलाचरण मतलब इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस है, मंगल के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है ना, शुभ। कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, है ना, उसके लिए मंगलाचरण करते हैं, या जो है बेसिकली हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं, है ना। कोई पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। Yes, Lord. Krishnadas Kaviraj Goswami explains that a Mangalacharan accomplishes three ends. First, define the book's objective. Second, offer obeisances. Third, offer benedictions. हाँ, तो मंगलाचरण जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मंगलाचरण में 3 चीज होता है। पहले तो ये जो किताब लिखा जा रहा है या पुस्तक है या ग्रंथ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये क्या देना चाहता है, जो पाठक को क्या देना चाहता है। और दूसरा क्या है कि प्रणाम, सबको क्या है, प्रणाम अर्पित करना। और तीसरे में आशीर्वाद मांगना, है ना। तो चैतन्य चैतामृत आदि लीला 1.20 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। In the beginning of this narration, simply by remembering the spiritual master, the devotees of the Lord and the personality of Godhead, I have invoked their benedictions. तो इसमें कह रहे हैं कि मैं जो शुरू में तीन पर्सनालिटी को स्मरण कर रहा हूं, एक तो गुरु, भगवान के भक्त और भगवान। तो ये तीनों को जब हम स्मरण करते हैं, गुरु और गुरु, भगवान के भक्त और भगवान, है ना, ये तीनों को जब हम स्मरण करते हैं, है कि नहीं, तो क्या होता है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ना। तो बेसिकली मंगलाचरण में 3 चीज रहा, एक तो वस्तु निर्देश, प्रणाम और आशीर्वाद, ये 3 चीज रहा। वस्तु निर्देश, डिफाइन द बुक्स ऑब्जेक्टिव, और फिर प्रणाम, और फिर आशीर्वाद पाठ। तो पहला वर्ष है भक्ति रसामृत का पहला श्लोक है, कोई पढ़ सकते हैं इसको। अखिल रसामृत मूर्ति पराश्रीमर रुचिरुद्ध तारका पाणि, ललित श्यामो ललितो राधा प्रेयान् विधुर जयति। ट्रांसलेशन भी, Krishna, the destroyer of all sin and bestower of all bliss, the very form of the highest bliss, filled with all rasad, excels all others in glory. He brings Taraka and Palika under his control by the diffusion of his beauty. He accepts Syamala and Lalita as his equals and gives pleasure to Radha with his excellent qualities. तो कह रहे हैं कि भगवान जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं और सभी रसों को प्रदान करने वाले हैं, और जो कि आनंद का सबसे उत्तम मूर्तिमंत रूप है, जिनके अंदर सभी प्रकार के रस है, रसराज है वो,
तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के गोपियों के बारे में चर्चा है। तारका पालिका अंडर हिज कंट्रोल, जो तारका पालिका है ये उन कृष्ण के सबऑर्डिनेट है, तो उनको जो है अपने सुंदरता के माध्यम से उनको वो कंट्रोल में लाते हैं। और श्यामला और ललिता वो जो है क्या है, इनके इक्वल है, कृष्ण के इक्वल है। और राधा रानी जो है वो कृष्ण से भी सुपेरियर है ना। तो हमेशा कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, राधा रानी को जो है हमेशा है ना अपना सुप्रीम मानते हैं। और कृष्ण जो है वो हमेशा क्या करते हैं कि वो जो है हमेशा जो है राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। तो इसी में जो विधुर जयति, विधुर जयति मतलब विधु मतलब कौन, वो कृष्ण, है ना। कृष्ण ना मतलब कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू कृष्ण, है ना, कृष्ण की परम विजय हो, है ना। और वैसे देखा जाए ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो कृष्ण ही है। अखिल रसा है, अखिल रसा मतलब अखिल रसा, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल रसास, सभी प्रकार के रस के जो है मूर्तिमंत रूप है, फुल ऑफ ब्लिस है, जो सभी प्रकार के आनंद है उनके अंदर है, जो कि शाश्वत आनंद है ना। और रसा, रसा मतलब क्या है, एक तो कृष्ण ही रस है और कृष्ण रस का आस्वादन भी कराते हैं और साथ साथ भक्तों को भी रस का आस्वादन कराते हैं, है कि नहीं। जैसे गुलाब जामुन जो है निकल के आता है भोग लग के जब निकाल के आता है कि नहीं, भक्त लोग उसका आस्वादन करते हैं, है नहीं। अब भगवान जो है उसमें बस अपना सलाइवा दे के छोड़ देते हैं, है ना? तो इसी प्रकार जो 12 प्रकार के रस है, जो 5 जो है ना प्राइमरी रस है और 7 जो है वो सेकेंडरी रस है। तो ये तो डिटेल्स आप जानते होंगे, प्राइमरी और सेकेंड रस। और जो कृष्ण का जो सुप्रीमेसी है, भगवान कृष्ण का जो सुप्रीम पर्सनल जो सुप्रीमेसी है वो क्या है, उनके लवेबल पर्सनालिटी है, ना कि उनकी ऑथोरिटी, है कि नहीं। जैसे कई जगह में कई लोग उनका सुप्रीमेसी रहता है अपने ऑथोरिटी से कि हाँ वो पोजीशन उनका बहुत हाई है, लेकिन ही इज सो पावरफुल, या उनके पास ज्यादा धन है इसलिए वो पावरफुल है। बट भगवान की जो सुप्रीमेसी है, भगवान कृष्ण की जो सुप्रीमेसी है वो किस लिए है, उन बिकॉज ऑफ हिज लवेबल पर्सनालिटी है, उनका प्रेम है, जो जो प्रेम का जो व्यक्तित्व है। मैं मतलब प्रयास कर रहा हूँ इंग्लिश को एज इट इज हिंदी बोलने के लिए सब मतलब आपको आपको मुझे लगता है कि होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे, जो इंग्लिश वाले तो समझ रहे होंगे, जो हिंदी भाषी है तो वो भी भाव को तो समझ रहे होंगे है कि नहीं। तो कृष्णा जो है वो क्या है, उनका जो सुप्रीमेसी है वो उनके लवेबल पर्सनालिटी है, वो जो प्रेम का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, वो उनकी सुप्रीमेसी है। हाँ। हालांकि कृष्ण के जो है 2 एस्पेक्ट है ना, एक स्वीटनेस एस्पेक्ट और एक मैजेस्टी एस्पेक्ट। स्वीटनेस मतलब मधुरता है और मैजेस्टी मतलब है ना जो शक्ति है, या आप क्या बोल सकते हैं उसको, ऑथोरिटी है। तो जब वृंदावन में भगवान रहते हैं तो उस समय क्या है,
मधुरता। लेकिन जैसे ही वृंदावन से बाहर चले जाते हैं तो फिर उनका क्या है, मैजेस्टी, मैजेस्टी जो है एस्पेक्ट आ जाता है ना। इसी पर जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि जज इन कोर्ट रूम एंड जज इन होम। जज जो है कोर्ट रूम में क्या हो गया, मैजेस्टी, बट इन जो अपने घर में क्या हो जाएगा, स्वीटनेस, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये जो 3 वैरायटीज ऑफ गोपीज को कैसे भगवान जो है डील करते हैं। तारका पाली, ये जो है क्या है, ये सबऑर्डिनेट है तारका पाली का, और श्यामला ललिता ये फ्रेंड है, इक्वल है, और राधा रानी जो है वो क्या है, भगवान जी के सुपेरियर है। और भगवान जो है वो हमेशा प्रयास करते हैं क्या है, राधा रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। तो वही दिया गया है यहाँ पे, Krishna, by his universal and transcendental attractive features, he has captivated all the gopis, headed by Taraka Palika, Shyama Lalita, and ultimately Srimati Radharani. Krishna, the lover of Srimati Radharani and a reservoir of all rasa, is the object and goal of Bhakti Rasamrita. तो भगवान जो है अपने दिव्य स्वरूप के माध्यम से वो क्या करते हैं, सबको कैप्टिवेटेड करते हैं। सारे जो जो 3 वैरायटीज ऑफ गोपीज जो है उनको वो कैप्टिवेट कर देते हैं। वन वन टू तो पढ़ सकते हैं। एनी वॉलंटियर? यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं। पढ़िए। हृदि यस्य प्रेरणाया प्रवृत्ति तो हम वर का रूपोपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्य देवस्य। Translation. I offer my respects unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Though I am a wild person by nature, I have undertaken this work by his inspiration within my heart. Which, तो श्रील रूप which गोस्वामी from पाद, हाँ एक सेकंड, श्रील रूप गोस्वामी पाद अपना विनम्रता प्रकाश कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरणों में वो प्रणाम अर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालांकि मैं अयोग्य हूं इस प्रकार के कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी प्रेरणा से, मेरे हृदय में उनकी प्रेरणा से मैंने जो है ये काम को शुरू कर रहा हूँ। मतलब भक्ति रसामृत जी को लिख रहे हैं। अगला, विश्राम मंदिरत्या तस्य सनातन तनोर्मद ईशस्य भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदाया प्रमोदाय। Translation. May this work named the ocean of nectar composed of Bhakti Rasa always serve as the recreation hall of my Lord, manifested in his form called Sanatan Goswami for his presence. हाँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो है सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई है और साथ साथ उनके शिक्षा गुरु भी है ना। और तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ये जो भक्ति रस का अमृत है, ये जो मेरे गुरु सनातन गोस्वामी को कि आनंद प्रदान करे, है ना। अगला, अगला, Uh, 1.1.4 भक्ति रसामृत सिंधो चरतः परिभूत
काल जाल भियः भक्त मकरान आश्रिता मुक्ति मुक्ति नाम सामी। Translation: I offer my respects to the devotees who are like Makaras, kings among fishes, frolicking in the sweet ocean of devotional rust, who disregard the insignificant rivers of liberation and who are free from fear caused by the net of time. तो यहाँ पे जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भक्तों को जो है वो जो समुन्दर में जो है एक बड़ा मछली, जो कि मछली जो है वो समुद्र के अंदर रहती है, तो उसके साथ तुलना कर रहे हैं। और वो क्या करता है कि अंदर अंदर ही, मतलब समुद्र के अंदर रह के ही वो अपना एंजॉय करता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जो भक्त जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो भक्ति रसामृत में, सिंधु में, वो एकदम अंदर डूब के, है ना, अंदर डूब के ही जो इस रस का वो आस्वादन करते हैं। और जैसे समुंदर जो है ना, कि समुंदर में की जो मछली है वो जो है वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि कोई नदी में जाए, है ना। तो उसी प्रकार ये जो भक्त रूपी जो मछली है वो क्या करते हैं, वो भी, उनको भी कोई जो मोक्ष वगैरह, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब वो उसके प्रति इंटरेस्टेड है नहीं, है। जिस प्रकार जो जो बड़े बड़े मछली होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं पाता है कि नहीं। उनको कोई पकड़ पाएगा? कोई जो मछुआरा जो है वो कोई नेट में पकड़ सकता है क्या? उनको जाल में पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता ना। तो कई कई बार जो है बड़े बड़े जहाज को भी गिरा देते हैं, है कि नहीं, पलट देते हैं, है ना? तो उसी प्रकार ये जो भक्त रूपक मछली जो है, दे आर फ्री फ्रॉम द नेट ऑफ जो नेट ऑफ टाइड है। उनको कोई, मतलब समुद्र में कोई भी तूफान आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ रहे ना, जो भक्त को वो मछली के साथ क्यों रूप गोस्वामी पाद जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि जैसे जो बड़ा मछली होता है वो समुद्र में कितना भी तूफान आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसी प्रकार जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्त जो है अंदर डूबे हुए रहते हैं, तो उनको भी ये फर्क नहीं पड़ता, कोई बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, है ना, डिजीज, ये सब के जो नेट से वो फ्री रहते हैं, है ना। और वो जो है वो काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, समझ रहे ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे सुंदर रूप से श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या किए हैं, भक्त को जो है मकर, है, मछली के साथ जो है वो तुलना कर रहे हैं, है ना। 5वां नंबर श्लोक। मीमांसक बदवाग्नेह कथिनाम अपि कुंठयामासो स्फुरतो सनातन सुरिचम तव भक्तिरसामृतांबोधि। Translation: O Sanatan, may your ocean of bhakti rasa remain for a long time, restricting the harsh arguments of the proponents of karma and jnana, just as the ocean restricts the flame of the Vadava fire. तो कह रहे हैं कि वो सनातन, मतलब भगवान जी को कह रहे हैं कि मैं योर ओशन ऑफ भक्ति रसा, जो आपकी जो भक्ति रस जो है वो चिरकाल तक रहे, और इसमें मतलब दूर रहे जो कर्म और ज्ञान के जो आर्गुमेंट है, उससे जो है क्या रहे, जो है वो दूर रहे।
जिस प्रकार जो है समुंदर जो है आग से जो है वो दूर रहता है ना। 6 नंबर। भक्ति रसस्य प्रस्तुतिर अखिल जगन्मंगल प्रसंगस्य असेनापि मयास्य क्रियते सुहृदं प्रमोदाय। Translation: Although I am ignorant, I have undertaken this work concerning Bhakti Rasa related to Krishna, who is auspicious for the whole world, for the joy of my friends. तो इसलिए वो गोस्वामी फिर कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैंने जो भक्ति रस का जो काम है, काम जो कृष्ण से संबंधित भक्ति रस का जो कार्य है, इस कार्य को लेने के लिए जो है मैंने लिया हूं, इस कार्य को लिया हूं, है ना। जो कि क्या करेगा, ये पूरे पृथ्वी के लिए, है ना, ये एक मंगल लाएगा, और साथ साथ मेरे जो बंधु है वो बंधु को क्या देगा, ये आनंद प्रदान करेगा। अब हम आएंगे, है ना, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। आप लोग रेडी है? Yes, Guru. मैं तो देख रहा हूँ और कोई पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा है। हम्म, सब लोग चुप बैठे हुए हैं, वीडियो भी ऑफ है, ऑडियो भी ऑफ है। हम्म, ओके, और कोई कौन पढ़ेगा युग नायक रूप के अलावा, और कौन पढ़ेगा इस श्लोक को? कोई नहीं? हरि बोल। पढ़िए हिमांशु को, पढ़िए। अन्याभि अन्याभि अन्याभिलाषिता मुझे आवाज आ रही है? मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। The highest bhakti is defined as continuous service or emotions directed towards Krishna, his expansion forms, or others related to him, with a pleasing attitude towards Krishna. It should be devoid of desires other than the desire to please the Lord, and unobstructed by impersonal jnana, the materialistic rituals of karma, and or other unfavorable acts. फिर जो है चैतन्य चैतामृत में इसका और ट्रांसलेशन दिया जा रहा है। When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monastic philosophy, and fruitive actions. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. In other words, pure devotional service is activity intended to please Krishna without ulterior motive and not covered by philosophical or fruitive pursuits. इसका थोड़ा अनुवाद बताएंगे युगनाथ प्रभु? सेकंड वाले का गुरु जी। फर्स्ट वाला की बता दो। द हाईएस्ट, ये जो मतलब सबसे उच्चतम प्रकार का जो भक्ति है, उसको निरंतर सेवा और भावनाएं जो कि मतलब कि कृष्ण के प्रति निर्धारित हैं, वैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। जो कृष्ण का
एक्सपेंशन, मतलब उनके जो उनके जो विस्तार हैं, उनके जो विस्तार रूप हैं, या जो दूसरे रूप हैं जो 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 मतलब उससे जो उनसे संबंधित हैं, अ, तो जो प्लीजिंग एटीट्यूड, मतलब कि अ, कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से जो निर्धारित है, तो ऐसे ये जो ऐसा कंटिन्यूअस सर्विस है, ऐसा भावनाएं जो है, इसको ये सबसे हाईएस्ट प्रकार का भक्ति है, ये सबसे उच्चतम प्रकार का भक्ति। और ये बाकी सारी तृष्णाओं से, बाकी सारी इच्छाओं से मुक्त होनी चाहिए। जो केवल एक एक इच्छा होनी चाहिए, मतलब कि कृष्ण की सेवा करने की। और ज्ञान का, इम्पर्सनल ज्ञान, मतलब कि अ, जो निराकारवादी का जो ज्ञान होता है ना, या जो भौतिक कर्म कांड का जो रिचुअल्स होता है, मतलब रीति रिवाज, या वो बहुत सारे अलग जो अनफेवरेबल एक्ट है, ये सबसे ये मुक्त होना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं ये उच्चतर प्रकार का। ओके ओके, सो हम देखेंगे ये जो श्लोक है, इस श्लोक का दो लक्षण है, एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में तीन चीजें आ गया कि कृष्ण अनुशीलनम और अनुकूल्यनम, ये तीन चीज आ गया स्वरूप लक्षण में। तो जो कृष्ण है, तो ये कृष्ण जो है क्या है कि कृष्ण जो है वो क्या है कि इसको कहते हैं कि नॉट टू एक्सक्लूसिव, नॉट टू इंक्लूसिव। अर्थात कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, या कृष्ण का मतलब ये भी नहीं है कि पूरे पूरे ब्रह्मांड, है कि नहीं। तो कृष्ण का मतलब आचार्य कहते हैं, तो एक तो कृष्ण है, दूसरा उनके एक्सपेंशन है, जो भी अवतार है, कृष्ण तो अवतरी है, लेकिन उनका जो अवतार है, जैसे राम, परशुराम, बलराम, वामन, है कि नहीं, बुद्ध, ये सब। और फिर क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त, ये भी कृष्ण में आते हैं, उनके धाम, उनके पैराफर्नेलिया, तो ये सब जो है आते हैं, किस में आते हैं, कृष्ण में आते हैं। और उसके बाद आता है अनुशीलनम, है ना। अनुशीलनम, अनुशीलनम का मतलब क्या है, अनुशीलनम का मतलब एक्टिविटी, है ना, कुछ ना कुछ एक्शन है। तो एक्टिविटी जो है, जो भी एक्टिविटी है, जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी है, ये पूरा स्पिरिचुअल है, ये बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है। और साथ में ये जो भक्तिमय सेवा है, ये भक्तिमय सेवा जो है क्या है कि ये आ, जो भगवान जी का जो अंतरंगा शक्ति, ये अंतरंगा शक्ति के अधीन में काम करती है। तो ये जो शील, अनुशील, शीलनम, तो ये जो शील एक धातु है, जिस धातु का मतलब है कि टू एक्ट, टू प्रैक्टिस, टू सर्व, टू मेडिटेट, मतलब क्रिया करना, या प्रैक्टिस करना, या सेवा करना, या ध्यान करना, ये शील धातु से आया है। और ये जो शीलनम है, ये शीलनम दो प्रकार के हो सकता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं प्रवृत्तियात्मक और निवृत्तियात्मक। प्रवृत्तियात्मक मतलब क्या है,
एक्टिव, और निवृत्ति आत्मक जो है वो हो गया पैसिव। मतलब प्रवृत्ति का आत्मक मतलब आपका जो है कुछ एक्सप्रेशन वो दिखाई दे रहा है, और निवृत्ति एक सेकंड में चेंज कर दूं। तो और निवृत्ति आत्मक क्या है कि जहां पे आपका जो एक्शन है वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दैट इज मानसिक, है ना। तो ये जो प्रवृत्ति आत्मक है, ये प्रवृत्ति आत्मक में भी क्या है, इसको बोलते हैं चेष्ट रूप, है ना, चेष्ट रूप, इसको चेष्ट रूप बोलते हैं। इसका मतलब इसमें दो प्रकार के भाव दिखाई देता है, सात्विक भाव और अनुभाव। ये दोनों जो है वो एक्शन है, जो कि जो एक्टिव एक्शन है। और निवृत्ति आत्मा पे जो भाव रूप है उसमें दो प्रकार के भाव आता है, एक व्यभिचारी भाव और एक स्थायी भाव। व्यभिचारी भाव का मतलब है विषाद, और स्थायी भाव जो है वो क्या है, वो प्रीति। तो इस प्रकार जो अ, और अनु, अनु का मतलब क्या है, जो एंगेजमेंट है वो कंटिन्यूअस एंगेजमेंट है। अनु का मतलब ये नहीं है ना, अनु का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ थोड़ा सा सेवा कर लिया और फिर जो है मैं चला गया, है ना। अनु का मतलब क्या है, अनु का मतलब है 24 घंटा, 24 आवर्स, है ना, है कि नहीं। अनुशीलनम, डिवोशनल सर्विस इज एन एक्टिव एंगेजमेंट है। प्योर डिवोशन is an active engagement of loving service to Krishna, Anushilanam, or cultivation by following the predecessor teachers, acharyas. As soon as we say cultivation, we refer to activity. मतलब जो जो predecessor आचार्य जैसे जैसे जो है जो जो पद चिन्ह वो स्थापित करके गए हैं उसी पद चिन्ह पर चलना बाय एक्टिविटी, है ना। तो अनु का यहाँ पे तो मतलब दिया गया है, which means that which follows, anu is that activities of Krishna consciousness are all spiritual. Any activities done in devotional service or Krishna consciousness are directly under the control of spiritual energy. जैसे मैंने बताया था कि ये जो है क्या है कि अंतरंगा शक्ति के अधीन है, आह्लादिनी शक्ति के अंदर। अब आते हैं हम अनुकूल्यन। अनुकूल्यन का मतलब है फेवरेबल इंटेंशन। साथ ही में वृंदावती प्रभु पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। Yes, Guruji. Devotional service is intended to please Krishna. An activity that only incidentally please him is not devotional service. जैसे और नीचे हाँ, अनुकूल्यन का मतलब है कि आपका जो है इंटेंशन फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अगर कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो आपका वो भक्ति हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब असुर जो है भगवान के साथ लड़ते हैं तो भगवान जी को भी बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद आता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकशिपु के साथ कई समय तक लड़ाई करते रहे, तो वो बहुत आनंद आ रहा था भगवान जी को, है ना। लेकिन इसको भक्ति हम नहीं कह सकते, हालांकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कह सकते। अच्छा, और एक एंगल है, जब ये जो है भगवान जो है यशोदा माता के स्तन से दूध पी रहे थे, और उस समय वो जो है क्या बोलते हैं वो
संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं हुए थे। और उस समय यशोदा माता जो है कृष्ण को क्या करते हैं कि ये जमीन पर रख के चली जाती है दूध को बचाने के लिए, है ना। और उससे कृष्ण जो है अप्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये है भक्ति। क्यों? क्योंकि जो यशोदा माता है उनका इंटेंशन क्या था? वो कृष्ण को प्रसन्न करना ही इंटेंशन था। उनका इंटेंशन प्रसन्न करना था, इसलिए वो भक्ति हो गया। और यहाँ पे क्योंकि वो इंटेंशन एनिमिटी था, तो इसलिए ये भक्ति नहीं हुआ, है ना। इसलिए इसको कहते हैं अनुकूल्य, है ना। क्लियर वाला आप लोगों को? इज इट क्लियर? अरे वो सब Yes, सोए Guruji. हैं। कई लोगों का कैमरा ऑफ है, एकदम गहरी निद्रा में है। हम्म। ठीक। फिर हम चर्चा करें तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है कि टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस आर अन्याभिलाषिता शून्यम, प्योर डिवोशनल सर्विस इज फ्री फ्रॉम अल्टीरियर मोटिव एंड ज्ञान कर्मादि अनावृतम, प्योर डिवोशनल सर्विस इज नॉट कवर्ड बाय फिलोसॉफिकल और फ्रूटी परस्यूट्स। तो ये जो अन्याभिलाषिता शून्यम है कि अन्य, अन्य का मतलब और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक चीज है अभिलाष और एक है अभिलाषिता। अभिलाष का मतलब है अभिलाष रहेगा जब तक जीव जो है इस संसार में है, उसके अंदर अभिलाष रहेगा। तो हमें अभिलाष शून्य नहीं होना है, बल्कि अभिलाषिता शून्य होना है ना। अभिलाषिता का मतलब क्या है? मोटिव, है ना। जो मोटिव है वो मोटिव सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता है ना। अभिलाष तो रहेगा, है ना। रोज हम गाते हैं ना सुबह, मोरो ए अभिलाष विलास कुंजे दियो बास। तो अभिलाष रहेगा, लेकिन अभिलाषिता नहीं रहना चाहिए। अभिलाषिता का मतलब क्या है कि अदर देन टू प्लीज कृष्णा, कृष्ण को प्रसन्न करने की और कुछ मोटिव, है ना। और शून्य मतलब हो गया वर्ड। एनी डिजायर एक्सेप्ट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड मटेरियल डिजायर। कोई भी जो अभिलाष है अगर भगवान की सेवा में नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है? भौतिक इच्छा कहा जाता है। तो अभिलाष मीन्स डिजायर, अभिलाषिता मीन्स मोटिव, है ना। Here अभिलाषिता इज यूज, नॉट द अभिलाष। पढ़ सकते हैं कोई, या ये जो ऊपर लिखा हुआ है वन कैन हैव। One can have a personal desire and still not be out of the realm of pure devotional service, as long as that desire is not an integral part of one's nature. हाँ आगे। This gives a scope to the feasibility of executing pure devotional service even in the stage of practice, sadhana bhakti. हाँ, जैसे हम बीमार पड़ गए और भगवान जी को हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति से जो है हम, वो व्यक्ति अलग हो गया, नहीं, है ना। ये भी जो है क्या है, शुद्ध भक्ति में आएगा, क्योंकि वो किस लिए प्रार्थना कर रहा है कि हाँ मैं अगर अच्छा हो जाऊं या मैं अगर ठीक हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा कि आपकी सेवा और अच्छी तरह से कर पाऊंगा, है ना। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, प्योर डिवोशनल सर्विस इज नॉट कवर्ड बाय फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटी परस्यूट्स, है ना। तो ज्ञान, ज्ञान मतलब जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, है ना, जैसे ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? अनावृतम। ज्ञान कर्मादि रहेगा, ज्ञान कर्मादि रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भक्ति जो है वो ज्ञान कर्म द्वारा आवृत नहीं होना चाहिए, है ना।
किसी को अगर ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए वो उसको इंटरेस्ट है, इच्छा है, तो पढ़ सकता है, जान सकता है ना। बट वो जो है भक्ति को आवृत ना करे। और उसी प्रकार कर्म, है ना, कर्म जो है रिचुअल परस्यूट्स, social and religious activities must not become more permanent than one's engagement in direct bhakti. Like कुछ कर्म कांड है, कर्म कांड हम कर सकते हैं, बट वो कर्म कांड जो है हमारी भक्ति को जो है ये ना करे, क्या है, आवृत ना करे, है कि नहीं। जैसे हमारे हमारे गया, इस्कॉन गया मंदिर तो कर्म कांड के लिए प्रसिद्ध है है कि नहीं कर्म कांड के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम जो है वो कर्म कांड को ही जो है हम जो है मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं, या कर्म कांड का ही प्रचार करें, अरे भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, बस कर्म कांड करते रहो, है ना। तो वो कर्म कांड भी किया जा रहा है किस लिए, वो भक्ति को, है ना, भक्ति को और फैसिलिटेट करने, है ना, भक्ति का और प्रचार करने, है कि नहीं। तो उसी प्रकार आदि, आदि का मतलब और हो गया, जैसे रिनंसिएशन, योगा, है ना। One can utilize this process, but they must not cover bhakti, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है आपने कहा कि मैं निर्जला एकादशी के दिन एकदम बिना पानी का रहूंगा, है ना, एकदम पानी नहीं पीऊंगा, एकदम निर्जला रहूंगा, और इसीलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एसी रूम चाहिए जहां पे मैं 24 घंटा सो सकता हूँ तो क्या हो गया, वो जो रेनंसिएशन है वो आपके भक्ति को ढक दिया। इससे बढ़िया भाई पानी पी लो, खाना खा लो, ना माला कर लो, ज्यादा ज्यादा माला कर लो, भगवान की जो है किताब पढ़ लो, श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, है कि नहीं। इसी प्रकार, है ना, कुछ योगा, योगा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उस वो योगा करते करते क्या हुआ कि मॉर्निंग प्रोग्राम भी चला गया, मैं ये योगा कर रहा हूँ, वो योगा कर रहा हूँ, और मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया सत्यानाश, है कि नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तो फिर वो शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम।